जिस प्रकार इनका व्यक्तित्व है, बहुत शांत, नम्रचित, मृदुभाषी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी आत्मा है। जो आज भी बाबा कह रहे थे कि आप पूर्वज आत्माओं की सबसे मुख्य विशेषता लक्ष्य क्या है? हमें बाप समान बनना है। आपके व्यक्तित्व में वही झलक, वही पलक दिखाई देती है। तो ऐसी अद्भुत आत्माएं, ऐसे अनमोल रत्नों को बाबा ने चुन करके रखा है और सारे विश्व की आत्माओं की सेवा के निमित्त बनाया है। तो हम सभी डॉक्टर साहब को सुनेंगे। 9 बजे तक क्लास चलेगी। आप सभी शांतिपूर्वक स्थान पर बैठे रहेंगे और ऐसे ज्ञान की गहराई में जाकर अनमोल रत्नों से अपनी झोली भरेंगे। 38 वर्ष की इस सुंदर यात्रा को कुछ शब्दों में समाना। थोड़ा माइक की आवाज़ कम करेंगे भैया, थोड़ा माइक की आवाज़ कम करना। 38 वर्षों की इस सुंदर यात्रा को कुछ शब्दों में समाना कभी कभी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आज एक सुंदर बात आपको सुनाता हूँ जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, बहुत सार्थक है। क्योंकि कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमें 3 या 4 चीज़ों का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। समय का ज्ञान, लक्ष्य यानी गंतव्य का ज्ञान, साधन का ज्ञान, ईंधन का ज्ञान और गति का ध्यान। जब समय, लक्ष्य, साधन, गति और ईंधन इसका हमें पता होता है तो हमारी जर्नी बिल्कुल परफेक्ट चलती है। बाबा ने भी आकर हमको समय का ज्ञान दिया कि कल्प का अंतिम समय ये है। हमारा लक्ष्य क्या है वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि लक्ष्यहीन मनुष्य कभी भी पुरुषार्थ प्रॉपर नहीं कर सकता। ये ब्राह्मण लाइफ का नहीं है, हमारी नॉर्मल लाइफ का भी रूल है। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है वो केवल नेमीनाथ बनकर रह जाते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है जीवन में लक्ष्य का प्रॉपर होना। तो बाबा ने लक्ष्य भी हमें बड़ा श्रेष्ठ दिया, और लक्ष्य केवल आगे 21 जन्मों के लिए नहीं दिया, बाबा ने इस दिन का भी लक्ष्य दिया, आज भी दिया। बाबा ने रोज सम्मान दिया। आज अमृत वेले के बाद जब मैं मुरली पढ़ रहा था तो बाबा ने कितना सुंदर सम्मान में हमें स्थित किया कि तुम पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, कितनी महान आत्माएं हो, स्मृति स्वरूप आत्माएं हो। बाबा ने गति का भी ध्यान दिया, उड़ती कला से हमें जाना है। बाबा ने हमें ईंधन भी दिया ज्ञान और योग का, और साथ में बाबा ने ये भी हमें बहुत सुंदर रूप से बताया है कि तुम्हारे प्लेन को चलाने वाला कोई और नहीं, स्वयं भगवान है, मैं स्वयं चला रहा हूँ। तो जब ये 6-5 बातें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं तो लाइफ बहुत इजी और कंफर्टेबल चलती है। तो बचपन से ही हमारा बाबा के साथ जुड़ना हुआ, लेकिन वो समय 70s में ऐसा होता था कि जब ब्रह्मा कुमारीज के नाम से भी लोगों को एलर्जी हो जाती थी। तो हमारे परिवार में भी हमारी लौकिक, हमारी जो दादी थी वो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारीज में गई, और जब गई तो घर में बहुत हलचल हुई। उन्होंने उस ज्ञान को आत्मसात करना आरंभ किया, लेकिन घर में इतनी हलचल हुई कि हमारी बड़ी बुआ जी उनको बाहर निकालने के लिए कि ये ब्रह्मा कुमारीज में फंस गई हैं, मैं इनको वापस लेकर आती हूँ, वो गई। 2 महीने उन्होंने कोशिश की, लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने भी बैच पहन लिया। जब 2 महीने उन्होंने कोशिश करी तो उसके बाद हमारी छोटी बुआ जी जो कि एजुकेशन ऑफिसर थी वो गई कि ये तो चलेगा नहीं, ऐसे घर कैसे होगा, ये ठीक नहीं है, मैं भी अपनी बहन को और दादी को लेकर वापस आती हूँ। वो भी गई, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज के चक्रव्यूह को आप जानते हैं कि वो भी उसमें फंस गई। 5 भाई थे, 3 बहनें थीं, बहुत हलचल बढ़ चुकी थी। तब तक हमारा इस सृष्टि पर अवतरण नहीं हुआ था। तो उसके बाद हमारी चाचा जी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको भी थोड़ा सा अंदर से हुआ कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अपनी माँ को और दोनों बहनों को वापस लेकर आता हूँ। और वो बहुत जोश में गए
और पिछले 40 वर्षों से वो पूरे यज्ञ का चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम संभालते हैं, तो वो भी फंस गए। हमारे फादर और मदर दोनों डॉक्टर्स थे, लेकिन वो कभी भी ब्रह्मा कुमारी इसके फेवर में नहीं थे। मतलब ठीक है, सब सहयोगी थे। तो 1985 में जब हमारी लौकिक बुआ ने बोला कि भाई देश के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह होकर आए हैं मधुबन के अंदर, तो हमारे घर के प्रेसिडेंट भी माउंट आबू जाना चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चे होते थे 1985 में, 7-8 साल के, हमारी लौकिक बहन 5-6 साल की। तो 85 में हमें तो था कि भाई पिकनिक मनाने माउंट आबू जा रहे हैं। उन्होंने एक ही शर्त रखी कि हम जाएंगे वहाँ पर, लेकिन हम आश्रम में नहीं रुकेंगे, गवर्नर्स कॉटेज में रुकेंगे। उन्होंने कहा भले आप जहाँ मर्जी रुकिए, परमात्मा का बुलावा था, चले गए। गवर्नर्स कॉटेज में ही हम लोग रुके, 2 घंटे 1.5 घंटा मुश्किल से रुके होंगे, लेकिन मम्मी पापा को अंदर से खिंचाव हुआ कि यहाँ ये जगह हमारे लिए नहीं है। उन्होंने बुआ को बोला कि हम आश्रम में शिफ्ट होना चाहते हैं। और 1985 में जब कोर्स चल रहा था, हम लोग आश्रम में शिफ्ट किए। मम्मी डैडी ने तो कोर्स अटेंड किया, लेकिन हम और हमारी छोटी बहन, हम पूरे मधुबन के उस प्रांगण में खेलते रहते थे। उस समय मुश्किल से 100, 150, 200 लोग होते थे। बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं था, दादियाँ वहीं पर घूमती रहती थी, भाई साहब होते थे। और ज़्यादा छोटे बच्चे ना होने के कारण हमको प्यार भी और लाड़ भी बहुत मिला। कभी दादी की कॉटेज में चले जाना, कभी भाई साहब के पास चले जाना, कभी दादी गुजार के पास चले जाना। और हमारा एम केवल एक होता था कि इनसे हमें चॉकलेट मिलनी है, इनसे हमें टॉफ़ी मिलनी है, इनसे हमको गिफ्ट मिलनी है, इनसे हमको ये मिलना है। और उन्होंने इतना प्यार हमको दिया, ढेर प्यार दिया, इतना प्यार दिया। कभी भी कोई ज्ञान ऐसा नहीं, लेकिन वो एनवायरनमेंट इतना प्यार की, जैसे सरस गंगा बह रही थी उधर, पूरे दिन हम उसमें स्नान करते रहते थे, पैम्पर्ड हो जाते थे। निवैर भाई हैं, वो अपनी गाड़ी में अलग से हमें घुमाने ले जाते थे। ऐसा वो समय था, अद्भुत समय था। और डैडी गीता पार्टी थे, मम्मी शिव की भक्त थी, आर्य समाजी, बहुत पावरफुल परिवार था, ऑफिसर्स का, IAS ऑफिसर सब लोगों का। लेकिन जब वो वापस आए तो सब कुछ चेंज हो चुका था। जुलाई में जब हम लोग वापस आए तो घर में मेजर परिवर्तन हुआ, और हम लोग भी बहुत प्यार से रम चुके थे। लेकिन मम्मी पापा ने कभी भी हमको आज दिन तक ये नहीं बोला, आज दिन तक भी, कि तुम भी इस चीज़ को करो, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने बड़े सहजता से घर में परिवर्तन किया। लेकिन जब भी माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ये लौकिक माता पिता की बात नहीं, लेकिन परमात्मा की भी बात करता हूँ, तो परमपिता परमात्मा भी बच्चों को जब जन्म देता है तो उसको सींचा किससे जाता है? उसको प्यार से सींचा जाता है, उसको स्नेह से सींचा जाता है। और ये पहला स्नेह का जो बीज था वो हमारे जहन, हमारी आत्मा में बहुत सुंदर रूप से पड़ा, बहुत सुंदर रूप से। उस प्यार को हम कभी अपनी ज़िंदगी में आज दिन तक भी भुला नहीं पाए। वो स्मृति एक एक पल हमारी ज़िंदगी में आज भी हमारे जहन में सदा सदा के लिए है। तो घर पर आए, चित्रों का परिवर्तन हुआ, तो सब लोगों ने बहुत विद्रोह किया कि भाई डॉक्टर गुप्ता आप ऐसे क्या कर रहे हो, ब्रह्मा कुमारीज़ में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आप इनकी शादी नहीं करोगे, ये क्या करेंगे, आप फैमिलीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करो। ये हमारे सामने की बातें हैं। और हम और मोनिका पीछे पीछे पर्दे के पीछे छुप कर सुनते रहते थे बातों को। वो भी मुस्कुराते रहते थे, वो अपने हिसाब से चल रहे थे, क्योंकि बीज पड़ चुका था, प्रस्फुटित हो चुका था, बाहर निकल चुका था। और हमने भी बड़ी सहजता से मन में प्रण किया कि बाबा हम भी अपने लौकिक कार्य व्यवहार में भी इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे, आगे जाएंगे कि एक दिन लोग भी बोलेंगे कि अगर ब्रह्मा कुमार बच्चे भी होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। इस प्रकार से अपने जीवन को हम लोग बनाए। और हमारे नाना जी, हमारे लौकिक परिवार में जो लोग बहुत विद्रोह करते थे, जब 10 साल बाद उन्होंने शरीर छोड़ा, बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उन्होंने सबके सामने अपने शरीर छोड़ने से पहले बुलाया और बोला कि अगर परिवार बनाना है, फरिश्तों का परिवार बनाना है, तो ऐसे मंजू और महेश, उनका नाम है मम्मी पापा का, तो ऐसा परिवार हमको श्रेष्ठ बनाना है जो स्वयं का भी उद्धार करते हैं, अपने बच्चों का भी, और अनेकों अनेक आत्माओं को भी खुशी और शांति का संदेश देते रहते हैं। तो ये उनके मुख के, उनके जीवन के परिवर्तन के ये क्षण पल थे। तो ऐसा हमारा जीवन आरंभ हुआ। तो सबसे पहले हमको हमेशा जीवन में यही सोचना है कि जब बाबा के बच्चे हम बन जाते हैं तो क्या मेरे जीवन में वो श्रेष्ठ था, मेरे जीवन में वो जो आनंद और खुशी, वो अनुभव मुझे होता है या नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि बाबा हमको सहज योगी जीवन बनाता है, इजी,
लेकिन हम सहज योगी जीवन को अपने मानसिकता के द्वारा, अपने मन के संकल्पों के द्वारा उसको मुश्किल में परिवर्तित कर देते हैं। इसके कारण हम रोज़ मुरली भी सुनेंगे, योग भी लगाएंगे, लेकिन मुरली और योग और धारणाओं और सेवा का जो नेचुरल फल है वो है ग्लोइंग चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जीवन के अंदर खुशी, परिवार के अंदर खुशी, उसकी अनुभव कम हो जाती है। चेक करो भी सब लोग बैठकर कि मुरली भी सुनी, योग भी लगाया, अमृत वेला भी किया, सेवा भी की, धारणा भी की, लेकिन क्या मेरे जीवन में खुशी उतनी है, आनंद उतना है जो होना चाहिए? और वो आनंद का ग्राफ ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे चलता है, उसके बाद ऐसे 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 होता रहेगा और ऐसे होकर कभी नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, वो स्थिरता नहीं आ पाती है। और स्थिरता ना आने का कारण है कि मन के अंदर संकल्पों की स्टेबिलिटी नहीं होती है। उसका ही गहन पुरुषार्थ है। एक बारी एक सेठ और सेठाएं बहुत सालों एक महात्मा के पास जाते थे, रोज सत्संग करते थे। तो एक दिन उनके तोते ने भी उनसे कहा कि आप उस महात्मा के पास जाते हो, जरा पूछ के आना कि भाई मैं इस पिंजरे से कब आज़ाद होऊंगा। उन्होंने कहा पूछ लेंगे। महात्मा का सत्संग खत्म हुआ, उससे पूछा कि तोता ऐसा पूछ रहा है कि मैं इस पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा। तो जैसे ही उस महात्मा ने सुना, वो बेहोश होकर गिर गया पीछे। तो बहुत घबरा गए, वो वापस आए और तोते को बोला भाई तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं है, महात्मा ने ऐसे किया। तो कहता है कोई बात नहीं, जैसा भी है। अगले दिन जब जाने को वो फिर तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि उनका तोता पिंजरे में मरा हुआ। बड़े भारी मन से उन्होंने अपने उस पालतू प्रिय तोते को बाहर निकाला और घर के बाहर रख दिया। और जैसे ही बाहर निकाला, घर के बाहर रखा, वो फुर्र करके उड़ गया, फुर्र करके उड़ गया। तो महात्मा के पास गए कि देखिए हमारे तोते ने तो हमारे साथ ढोंग कर दिया। तो उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला कि सेठ और सेठाइन जी, पिछले 20 वर्षों से आप आ रहे हो, लेकिन जो बात मैं आपको 20 वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका तोता एक इशारे में समझ गया। उन्होंने कहा क्या बात? उन्होंने कहा अगर इस जिंदगी से आज़ाद होना है तो पहले अपनी पुरानी चीज़ों से हमें मरना पड़ेगा। ये हमारी जीवन का एसेंस है। और बाबा भी आके हमको पुरानी बातों से, बोला ना कलयुग की मोह माया, पुरानी बातों से, पुराने संबंधों से, संस्कारों से हमें निर्बंधन करता है और निर्बंधन करके हमको श्रेष्ठ संबंध में ले आता है। निर्बंधन करता है, निर्बंधन करके श्रेष्ठ संबंध में लाता है। उससे हमें पलायन नहीं कराता, उससे हमें हटाता नहीं है। परिवार में ही रहते हुए उन्हीं संबंधों की क्वालिटी पावरफुल हो जाती है, उन्हीं संबंधों की श्रेष्ठता आ जाती है। तो सब अपने आप से पूछो कि 35 वर्षों से, 38 वर्षों से, 40 वर्षों से या 6 महीनों से मैं ज्ञान में हूं, ये एक बात है। और दूसरी बात है मैं ज्ञान में चल कितना रहा हूं, वो दूसरी बात हो जाती है ना। यही पुरुषार्थ का, यही पद का आधार बन जाता है। तो 40 वर्षों का योगी, 50 वर्षों का योगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका स्वरूप कितना बना हूं, ज्ञानी नहीं ज्ञानित्व कितना बना हूं, योगी नहीं योगित्व जीवन कैसा बना है, धारणा मुक्त कैसा जीवन बना है, धारणा मुक्त, ये हमारे जीवन का आधार होता है। इसी चीज को संकल्प में रखते हुए हमने अपने जीवन को भी आरंभ किया और डे 1 से केवल एक धारणा को मजबूत किया कि बाबा को अपने जीवन में सदा अपने साथ स्टीयरिंग व्हील की तरह, स्टीयर व्हील की तरह नहीं, जब मुश्किल आई तो बाबा कैसे होगा, बाबा क्या करना है, बाबा ऐसे नहीं, उसको स्टीयरिंग व्हील की तरह अपने दिल, अपने जहन में हमेशा बसा लिया। बचपन से सब कार्य करना है, बढ़िया करना है, लेकिन बाबा के साथ वो कंबाइंड स्वरूप का हमने सदा अनुभव किया। उस चीज को नेचुरल रूप से किया, मुख से नहीं, भावना से, अनुभव के आधार से किया। यूज किया बाबा को हर जगह से। बचपन से छोटे छोटे होते थे, हर जगह बाबा की बातें बड़े प्यार से उसको करना, पढ़ते हुए 2 सेकंड बाबा की याद में बैठना, बुक के ऊपर ओम शांति लिख के उसको प्यार से पढ़ना, पढ़ते हुए बाबा के कमरे से होते हुए हमें स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, फिर वापस आके 2 मिनट बाबा के कमरे में होते हुए करना, पुरुषार्थ पूरा करना, लेकिन बाबा को साथ रख के करना। ये चीज हर पल मैजिक करती चली गई। जब वो स्नेह परमात्मा के साथ हमारा बढ़ता जाता है तो जहां स्नेह होता है वहां विश्वास होता है, जहां विश्वास होता है वहां अधिकार होता है, जहां अधिकार होता है वहां प्राप्ति होती है,
और जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ निर्विघ्न अवस्था होती है, और जहाँ निर्विघ्न होता है वहाँ सफलता ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। आधार है स्नेह, आधार है स्नेह और कोई आधार नहीं है। ज्ञान का, ज्ञान मार्ग में चलने का, इस जीवन में हर प्राप्ति का केवल एक आधार है, वो है परमात्मा बाबा के साथ मेरा स्नेह कितना है। उस स्नेह को शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है, उस स्नेह को पावरफुल बनाना बहुत आवश्यक है। आपने सुनी वो कहानी, बड़ी सुंदर, एक गांव की है, रियल कहानी है, गुजरात के गांव की, जनवरी की, कि जनवरी मास में तपस्या चल रही थी। उस समय आश्रम नहीं होता था तो मंदिर में अमृत वेले तपस्या चलती थी, ठंड बहुत होती थी। तो एक दिन मॉर्निंग में हमारे एक ब्रदर थे, उन्होंने मेडिटेशन कराया, और मेडिटेशन कराने के बाद सबसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है योग का, कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे। तो बुजुर्ग सी अनपढ़ माता खड़ी हो गई। उसने कहा भाई जी आप कहें तो मैं बताऊं। उन्होंने कहा बोलो। कहते हैं भाई जी, जब अमृत वेले का जनवरी मास का तपस्या का डायरेक्शन मधुबन से आया तो मैं बाबा के कमरे में गई और मैंने बाबा को बोला कि बाबा तुम्हें कुछ काम वाम तो है नहीं, तुम तो ऊपर लटके रहते हो, तुम्हें पता नहीं माताओं को कितना काम होता है, पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है, उसके बाद रात को खेती बाड़ी करने के बाद हमें खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। अब तुमने तो मेमोरेंडम दे दिया कि जाके योग लगाओ, अब बताओ मैं घर का काम करूं, रात को रखवाली करूं या सवेरे योग लगाऊं, कैसे करूंगी। कहती है भाई जी मैं तो बाबा को बोल के आ गई, और उसके बाद रात को, शाम को, पहले दिन पहली जनवरी को जब मैं खेतों की रखवाली के लिए गई तो जैसे ही वहां पर गई तो वहां पे बड़ी तेजी से लाइट आई भाई जी। तो उस लाइट में बड़ा पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट और ब्रह्मा बाबा का स्वरूप आ गया, और उन्होंने बोला कि बच्ची तू यहाँ क्या करने आई है। तो मैंने कहा बाबा मैं तो यहाँ पर खेतों की रखवाली करने आई हूँ। तो भाई जी बाबा ने बोला कि आज ही तो तूने सवेरे बोला बाबा को कि तेरे को योग लगाना है, तेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो तू ऐसा कर 18 दिन जाके योग लगा और बाबा तेरे खेतों की रखवाली करेगा। तो कहती है मैं तो बाबा को बोल के आ गए भाई जी, ये सच्ची कहानी है। तो कहती है भाई जी सारे खेतों में आते हैं, पक्षी आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, 18 दिन से मैं रोज तपस्या के लिए यहाँ पर आ रही हूँ, बाबा रात को खेतों पे रखवाली करता है। हमारे यहाँ पक्षियों की बात तो छोड़ो, एक मक्खी भी हमारे खेत पर नहीं आती है। इतना पावरफुल तरीके से हमारा खेत बिल्कुल सुरक्षित है। तो बाबा को प्यार से जब मैंने अपना कहा तो बाबा मेरे लिए वो कर देता है। इसलिए बाबा को हमेशा क्या कहा जाता है, बाबा कहता है मैं हमेशा अपने आप को दिलाराम कहता हूँ। कभी आपने सुना बाबा को मैं बुद्धिराम हूँ? सुना किसी मुरली में? आज तक सुना कभी किसी ने? अव्यक्त 435 मुरलियां में सुना कि बुद्धिराम बाबा है, वो बाबा कहता है दिलाराम, दिलों का राजा है, दिलों में राज करने वाला है। तो आधार, मूल आधार है बाबा के साथ स्नेह कितना है अपना। पूछो अपने आप से। सारे ज्ञान का एसेंस, धारणाओं का एसेंस है कि बाबा से स्नेह, और इस स्नेह को जब हम अपने जीवन में समा लेते हैं तो लाइफ हमारी लाइट होती चली जाती है। ऐसे ही हम लोग भी हॉस्पिटल में करते थे। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था कितनी कितनी परिस्थितियां आती थी। 2 एग्जाम्पल्स आपको सुनाता हूँ। जाते जाते कभी 92 में मेरा MBBS का एग्जाम चल रहा था, फर्स्ट प्रोफेशनल का। तो फर्स्ट प्रोफेशनल के एग्जाम में जब मैं एग्जाम देने जा रहा था तो हमारे एक एग्जामिनर आए थे। हमारे 30 स्टूडेंट्स के बैच में से वो 27 लोगों को फेल कर चुके थे और मेरा टर्न अगला आने वाला था। तो मैंने कहा बाबा बहुत बुरा फंस गए, ये कहाँ आपने कर दिया। तो बाबा तो सुनता है बात को। अब जैसे हमारी टर्न आने वाली थी, वो एग्जामिनर हार्ट के पेशेंट थे, वो बाहर निकले, वॉशरूम गए। अब जब वो लिफ्ट से ऊपर, नीचे था तो ऊपर आ रहे थे तो लाइट चली गई, वो जनाब लिफ्ट के अंदर अटक गए। हमारी टर्न आ गई, वहां पे वेट करा, नहीं आए वो। अल्टीमेटली बड़ा शोर मचा। हमारा वाइवा दूसरे एग्जामिनर ने बड़ी शांति से लिया, एग्जाम से लिया, हमने फर्स्ट पोजीशन भी ली। हमारा पूरा वाइवा जब खत्म हो गया, लाइट आई और जैसे हम कमरे से बाहर निकल रहे थे, वो दम बनाते हुए गुस्से में वो एग्जामिनर अंदर घुस रहे थे। हमने कहा बाबा ये भी आपकी कमाल है। ऐसे ऐसे बाबा खेल करता रहता था, हर जगह जहां पे मैं कहूँ बाबा को वो यूज करता रहता था। ऐसे ही 2001 में जब मुझे एग्जाम देना था तो हमारे MD के एग्जामिनर जो आए थे, वो हमारे 15 स्टूडेंट्स का बैच, जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, उसमें से ऑलमोस्ट इनवेरिएबली सबको वो लगातार फेल कर रहे थे। और मैं जब एग्जाम देने जा रहा था मॉर्निंग में तो बाबा के कमरे में गया। बाबा के कमरे में जाके, बाबा तो समझता है कि मेरे बच्चे को अंदर से क्या संकल्प चल रहे हैं, तो बड़े प्यार से मैंने बाबा को अपनी बात रखी और बाबा ने बड़े प्यार से अनुभव कराया, जैसे उस चित्र से ब्रह्मा बाबा
और उनके अंदर चमकती हुई लाइट बिल्कुल बाहर आई, और बूढ़ा बाबा ने बड़े प्यार से दोनों हाथों से मुझे उठा लिया, और उठाकर बाबा ने बड़े प्यार से गले लगाया, और गले लगाकर बाबा ने कान में बोला, 28 अप्रैल 2001 का वो दिन था। बाबा ने बोला, बच्चे तू क्यों चिंता करता है, तो ये नहीं समझता तेरी तरफ कोई भी हाथ आने से पहले उसको इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा, और वो असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है किसी चीज के लिए। तो निश्चिंत होकर एग्जाम देने जा, तेरे को जो करना है आराम से कर, तेरे सफलता तो निश्चित है। और मेरा डर गायब, मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम ना केवल अच्छा गया, मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में उस एमडी एग्जाम के अंदर गोल्ड मेडल भी मिला। तो ये शक्ति थी। एक बारी होता है बाई चांस हो सकता है, 2 बारी हो सकता है बाई चांस हो सकता है, लेकिन बार बार जब स्नेह के आधार से आप बाबा को बार बार कहते हो और हर बारी परमात्मा आपके लिए कुछ ना कुछ रचता रहता है, तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो आपका नेचुरल जीवन बन जाता है, वो नेचुरल जीवन बन जाता है। इसलिए जीवन में बचपन से मैंने असूल बनाया कि बाबा को हर पल अपने जीवन में यूज करना है। 48 घंटे भी पढ़ता था मैं, कुछ भी करता था, लेकिन मुरली और कोई भी धारणाएं कभी भी मिस कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं की। कहीं पर भी जा रहा हूं, कैसे भी कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन बाबा की मुरली, बाबा को साथ रखना, ये हमेशा अपने जीवन में मैंने हर पल रखा। फेस्टिवल्स जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कॉलेज में एंजॉयमेंट चल रहा है, शोज चल रहे हैं, कल्चरल फेस्टिवल सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मर्यादाओं के घेरे में रहते हुए, बाबा को साथ रखते हुए हर चीज में मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ये है जीवन के अंदर बैलेंस को लाना, जीवन के अंदर बैलेंस को लाना। एक सच बात पूछूं आप सबसे, बताएंगे सभी लोग? बताएंगे? सभी बताएंगे? यस और नो बताइए। बाबा देखेगा। बताओ, इस पूरे हॉल में ऐसा कौन कौन है, ऐसा कौन कौन भाई और बहन है जो कभी कभी बाबा की मुरली को मिस कर देते हैं? हाथ उठाओ, सच्चा हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठा लो, पूरा हाथ उठाओ, पूरा। अच्छा, तो 95% से भी ऊपर लोग हैं जो बाबा की मुरली को कभी कभी मिस कर देते हैं। देखो, 14 जुलाई 1985 और आज है 13 नवंबर 2022। आज दिन तक भी हमने कभी भी बाबा की मुरली को मिस नहीं किया है, कभी नहीं मिस किया। किसी भी सिचुएशन में, बीमारी में, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी नहीं। ये है भगवान की पढ़ाई की वैल्यू, ज्ञान। अगर आज कोई यहाँ पर वीआईपी आता है, कोई भाई आते हैं, कोई बहन आते हैं, कोई वो आते हैं, तो हम सब लाइन लगाकर सीटें लेने के लिए भागते हैं, उनसे दृष्टि लेने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए, उनकी क्लासेस सुनने के लिए भागते हैं। और ऊपर से स्वयं भगवान, ध्यान से सुनो, स्वयं भगवान, स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित होकर किसी का आधार लेकर, भाई या बहन का आधार लेकर अपने ज्ञान रत्न अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए आता है, और हम कहते हैं हमसे बाबा की मुरली मिस हो जाती है। ये यथार्थ है या अयथार्थ है? बताइए। गलत है ना? ये आधार है हमारे जीवन का, ये एसेंस है हमारे जीवन का। बड़ी बड़ी चीजें नहीं, ये छोटी मूल धारणाएं, केवल मूल धारणाएं, मिस नहीं, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं। 2002 में जब मैं अमेरिका 2001 में जा रहा था, जगदीश भाई साहब की तबीयत खराब थी, दीदी को आइडिया होगा, उन्होंने जब शरीर छोड़ा था, मैं 28 अप्रैल एग्जाम देने के बाद हम लोग ड्राइव करके ओवरनाइट गए थे, क्योंकि बचपन से जगदीश भाई साहब गुलजार दादी की गोदी में पले थे, तो बहुत स्नेह था। तो जब मैं वहाँ गया तो मॉर्निंग क्लास के बाद प्रकाश मणि दादी ने मुझे बुलाया कि मोहित मेरे कमरे में आओ। मैंने कहा जी दादी आ रहा हूँ। तो मुरली के बाद ही गए तो उन्होंने कहा तुम अमेरिका जा रहे हो? मैंने कहा जी दादी जा रहा हूँ। तो उन्होंने शीलू दीदी को बुलाया, कहते मोहित अमेरिका जा रहा है, इसको मुरली दो। उस समय मोबाइल ऐसा नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था। तो मैंने कहा जी दादी। उन्होंने 1.5 महीने की मुरली ला के मुझे दी। मैंने कहा दादी मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। तो दादी ने कहा पूरी 2 महीने की मुरली दो, 2 महीने 10 दिन की दो, और मैं अपने आप दूंगी, आप नहीं मेरे हाथ में दो। दादी ने अंगूठी पहनाई, गले लगाया, 2.5 महीने की मुरली मुझे हाथ में पकड़ाई, ताकि एक भी दिन मेरी मुरली मिस नहीं हो। और पूरे विश्व में ट्रैवल किया, लेकिन मुरली को सुनना आज भी निकला, घर से बाहर कदम नहीं रखता जब तक मैं मुरली को आत्मसात करके जीवन में धारण नहीं कर लूं। ये हमारी धारणाओं का इंपॉर्टेंस, बाबा का आधार। तो आज के बाद हम सब यहाँ पर प्रण करें
कि मुरली हम मिस कभी भी नहीं करेंगे। कौन कौन पक्का कहते हैं कि हम नहीं करेंगे? 100%, 100%, 100%, यस और नो? 100% करेंगे, पक्का करेंगे, कभी भी इन चीजों में नहीं, इन चीजों में कोई भी मिस्टेक नहीं। कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास पूरे दिन में बाबा के लिए 15 मिनट मुरली सुनने के लिए नहीं है। ऐसा बिजी कोई भी नहीं है। ऐसा सेवा नहीं कहलाएगी। पहला काम है मुझे रोज मुरली जरूर सुननी है। तो इतनी इंपॉर्टेंस जब हम रखते हैं तो हमारी लाइफ में उसकी वैल्यू होती चली जाती है, बढ़ता चला जाता है ना। तो ज्ञान का आधार हमारे जीवन में हमको सदा आगे बढ़ता जाता है। तो वैसे ही जब हम जाते थे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी। मैं एग्ज़ाम में भी अपने घर में पढ़ाई करता था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था जैसे बाबा का सपोर्ट और बाबा का हाथ मेरे साथ है। लेकिन छोटे बच्चे होते थे तो फिर भी करता था कि पता नहीं याद रहेगा ये नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा वरदान होता था बाबा का कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था और बाबा की याद में, मैं एग्ज़ाम से हमेशा 10 सेकेंड पहले मैं बाबा की याद में बैठता था, प्यार से बाबा को इमर्ज करता था और फिर मैं उल्टे पेपर को सीधा करता था। और जो भी पढ़ा होता था मैंने अनुभव किया कि जैसे पेपर बाबा स्वयं मेरे लिए बनाकर भेजता था। मैं लिखना आरंभ करता था, मुझे नहीं लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा ऐसे करता था कि मन की चाबी को बिल्कुल खोल देता था, बुद्धि की चाबी को, और मैं लिखता चला जाता था। और अल्टीमेटली मैं सोचता था कि सारी चीजें, सब कुछ ऑटोमेटिकली बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। तो जो भी सब्जेक्ट था उसमें इजीली गोल्ड मेडल मिलता जाता था। और मैं हमेशा बाबा की थैंक्स करता था, बाबा कमाल है। वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब मैं अवार्ड लेने जाता था तो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर आता था तो वो हमेशा अनाउंस करते थे आप ऊपर ही खड़ा रहिए क्योंकि अगला अवार्ड भी आप ही के नाम पे होगा। हमेशा ऐसे ही कहते आप ऊपर ही खड़े रहिए, बाकी लोगों को आप मौका ही नहीं देते हैं। और लोग कहते थे आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा करते हैं। अब उनको क्या पता कि मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मेहनत में 100 करता हूँ, वो ऊपर वाला जो छप्पर फाड़ के दे रहा होता है। वो कहता है मेरा बच्चा लो, तुम और लो और लो और लो। क्यों? क्योंकि विश्वास से बाबा को यूज करता था। एक संकल्प था कि मेरे चेहरे, चलन और चरित्र के द्वारा लोग कहें कि अगर ब्रह्मा कुमार भी है, ऐसी धारणाएं पावरफुल है, तो हर चीज में ये आगे चलता चला जा रहा है। तीनों यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप। और हमेशा बाबा के पास जाके बाबा को मेडल्स देने, और हॉस्पिटल से निकलकर कॉन्वोकेशन के बाद घर नहीं जाता था, सीधे पहले गुलजार दादी के पास। दादी को प्यार से दिखाए, मेडल्स दिखाए। दादी भी बड़े प्यार से गले लगाती थी। फिर दादी वहां पर तो टोली देती थी। उसके बाद दादी हर बारी दादी घर पर आते थे, स्पेशली बड़ा प्यार से गुलदस्ता लाते थे, गिफ्ट लाते थे और गोल्डन बैज लेकर आते थे। कहते मोहित तेरे को तो नकली गोल्ड देते हैं यहाँ पे, बाबा तेरे को असली गोल्ड पहना देता है। गोल्ड बना भी रहा है और गोल्ड पहना भी रहा है। ऐसे करके हुज्जत होती थी। जब भी मन करा दादी हम आ रहे हैं, दादी कहती थी आ जाओ। फिर हम कहते दादी आप आ जाइए, दादी कहती थी ठीक है दादी आ जाएगी। तो आराम से दादी घर पर आते थे, रिलैक्स करते थे, बैठते थे। किचन में दादी के साथ कुकिंग करते थे और हम बना रहे होते थे किचन में, तो दादी बाहर से चुपचाप पीछे आके खड़ी हो जाती थी और मम्मी के हाथ पीछे मंजू बोलती थी उन्हें, तो कहती थी मंजू मैं तुम्हें बताती हूँ इसको कैसे बनाना होता है। इस आलू को ऐसे तलो, इसको ऐसे रखो, इसके ऊपर पनीर का स्लाइस ऐसे रखो, इसके ऊपर ऐसे मसाला डालो, इसके ऊपर ऐसे करके इसको स्टिक लगा के सर्व करो। 8 कलाएं, जो 16 कलाएं हैं सत्य की, उन कलाओं को प्रैक्टिकल स्वरूप में हमने दादी के जीवन में, सभी दादियों के जीवन में हमने प्रैक्टिकल रूप से देखा। तो इतना सुंदर रूप से परमात्मा का स्नेह दादियों के द्वारा हमको सदा अनुभव होता रहा। तो स्नेह का अनुभव करने के लिए बाबा का साथ और बाबा का हाथ हमेशा अपने साथ लेकर चलो। हमेशा कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, उस चीज को सदा अपने साथ रखो। आज भी जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, रोज जब मैं निकलूंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, ऑपरेशन करने जाऊंगा या टूर पे निकल रहा हूँ, कल दुर्ग और रायपुर के लिए मैं यहाँ पर आया था परसों, तो हमेशा मैं घर से बाहर निकलते हुए बाबा के कमरे से बाहर निकलकर गेट पर रुक जाता हूँ। और गेट पर बहुत सुंदर अव्यक्त बाबा का चित्र है और वहां पर रुककर मैं 2 मिनट खड़ा हो जाऊंगा। सबको पता है कि मोहित इस चित्र के आगे रुक जाएगा और आकर मैं बाबा को देखता रहता हूँ। और मैं देखकर बड़े प्यार से मन में एक ही संकल्प लगाता हूँ कि बाबा देखो आप भी इस चित्र पर लटके हो और मैं भी अकेले जा रहा हूँ, आप ऊपर क्या करोगे अकेले चल के, मेरे साथ चलो। और बाबा का भी वहीं से रिस्पॉन्स आता है कि 100% मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। तो घर से बाहर मैं अकेले कदम रखता ही नहीं, बाबा को पहले दिल की डिब्बी में बिठा लेता हूँ।
बाबा कहता है चलो दोनों साथ चलेंगे, अकेलापन महसूस ही नहीं होता। बाबा प्यार से साथ चलता है और पूरी दुनिया विश्व में जहाँ पर भी जाना है बाबा को साथ लेकर घूमता हूँ, एंजॉय करता हूँ, बाबा भी एंजॉय करता है, साथ में एक दूसरे की कंपनी रहती है। ये है कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना, ये है कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना। रोज यूज करो। बच्चे, माताएं, बिजनेस में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, बाबा को यूज करो। ऑपरेशन करते हुए कहीं पर भी मैं जाऊंगा, वो स्थिति इतनी पावरफुल है, मुझे लगता है बाबा ये हाथ केवल चल रहे हैं, काम आप कठपुतली की तरह हमारे द्वारा कराते चले जा रहे हो। इतना साथ जब भगवान का है, जब भगवान को हमने अपने जीवन का सारथी बना लिया। अर्जुन और कृष्ण की कहानी किसकी? वो हमारी तो कहानी है। अर्जुन कौन? हम आत्माएं जो ज्ञान अर्जित करने वाली हैं। कृष्ण कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव जो हमारा सारथी बन जाता है। वो शस्त्र नहीं चलाएगा, लेकिन वो ज्ञान हमको देता है कि तू चल, तू कार्य कर, तू कर्म कर, तेरे पीछे तेरे रथ को चलाने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, तेरे जीवन को चलाने के लिए मैं बैठा हूं। ऐसा सारथी हमने भगवान को अपने जीवन में बनाया है। इस कंबाइंड स्वरूप को अपने मन में, बुद्धि में हमने सबने रखा है, या केवल मुरली सुनी और चले गए? 4 पॉइंट हमने सुनी या चले गए? और योग में हम बैठे तो योग में फाइट कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, बाबा परमात्मा है, वो आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, और थोड़ी देर बाद ही हमारा हैंडपंप ऐसे चलने लग जाता है, ऐसे चल जाता है, कोई इधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है हमारा। जब स्नेह है साथ में, बाबा साथ में बैठा हुआ है, तो योग की बात कहाँ आती है? योगित्व आत्माएं हम लोग हैं, हमारे हर चलन में योग है, हमारे चेहरे में योग है, हमारे कर्मों में योग है, हमारी बातचीत में योग है, हमारे चेहरे के अंदर ही रूहानियत है, क्योंकि बाबा कंबाइंड है। ऐसे बाबा को बिठा कर रखो। बाबा से पूछा ना 1983 की मुरली पढ़ना, दादी ने पूछा कि बाबा, मुस्कुरा रही थी, बाबा आप रहते कहाँ पर हो? तो बाबा ने भी मुस्कुराते हुए चतुर सुजान बच्चों को उतना ही चतुर जवाब दिया। बाबा ने कहा मैं तो बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता हूं, जिसका जितना स्नेह का घेरा वो मुझे उतना बांध के रख लेता है। तो अपने स्नेह के घेरे को चेक करो, सब चेक करो, एक एक बच्चा चेक करो कि मेरा स्नेह का घेरा कितना बढ़िया है। 100% प्यार कर सकते हो किसी से। प्यार कभी भी ये नहीं होता 10% तुमसे, 20 इससे, 30 इससे, 40 उससे, ऐसा नहीं होता। इफ यू लव समबडी, लव 100%। और 100% प्यार है तो 100% प्राप्ति है। इतना कंबाइंड स्वरूप बाबा के साथ रखो, बाबा को अपने साथ रखो। तो हर पल हमने जीवन में बाबा को बड़े प्यार से यूज किया, और बाबा ने उतनी ही शिद्दत से, उतने ही अधिकार से जितना हमने बाबा को बोला, उतनी ही शक्ति से बाबा ने डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, इंस्टेंटेनियस हमको रेस्पॉन्ड किया। जिस चीज में कल्याण था वो बाबा ने कहा तथास्तु। बाबा कहता था मैं तो जादू नहीं करता, और मैं बाबा को कहता बाबा यही बात है जो आप गलत बोलते हो, एक यही बात है जो आप गलत बोलते हो। बाबा कहता है क्यों? मैं कहता हूं आप पूरे दिन तो जादू करते रहते हो। जादू कब करता है बाबा? जब बच्चे अधिकार से समर्पण होकर बाबा की तरफ अपने आप को अर्पित करते हैं। तो बाबा कहता है अपने बच्चों के लिए भी मैं करण करावन हार जो है, मैं सब कुछ तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, लेकिन जब प्यार से तुम मेरे को याद करोगे, जीवन के अंदर प्राप्तियां तुम्हें मिलती चली जाएंगी, जो तुम्हें चाहिए वो मैं देता चला जाऊंगा। ज्ञान मार्ग भी कभी आसान नहीं रहा, चैलेंजेस बहुत आए, बीमारियां भी बहुत आई। 2003 में मुझे ब्रेन की सीवियर बीमारी आई। ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा मास आया, इन्फेक्टेड मास था। 19 दवाइयाँ, टैबलेट्स में खाता था, रोज इंजेक्शन लगते थे, दर्द होता था, लेकिन कभी भी दुख की अनुभूति जीवन में नहीं की, कभी भी दुख की अनुभूति नहीं की। बाबा के पास 2005 में जाना भी हुआ। बाबा ने अव्यक्त बाबा ने स्टेज पर बुलाया, तो जैसे बच्चा होता है बड़े प्यार से मैं बाबा के आगे गया, और बाबा भी मुस्कुरा रहा था। बाबा तो जानता है सब, बाबा को तो सब पता है कि बच्चे को क्या है। और बाबा ने बड़े प्यार से हाथ में सेब दिया, और सेब देकर बाबा ने हाथ ऐसे उठाया, और जैसे हाथ ऐसे उठाया तो मैं बाबा के आगे बिल्कुल झुक गया, बिल्कुल नीचे झुक गया। और झुका तो बाबा ने बड़े प्यार से, यहाँ पर इन्फेक्शन था, बाबा ने बड़े प्यार से ऐसे हाथ रखा यूं, और हाथ रख के बाबा ने बोला कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बाबा के बच्चे सदा सेफ रहते हैं। वरदान दे दिया बाबा ने। 30 मार्च 2005 का वरदान था। 2 महीने बाद बहुत बड़ी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद वो ब्रेन का मांस सक्सेसफुली निकाला गया। फिर दोबारा एक और मांस ब्रेन के अंदर आया, जो आज मैं दिखाऊंगा भी कि योग की शक्ति हम कैसे यूज करते हैं। 2006 में
और उस मास को गुलजार दादी के पास मैं दोबारा गया। मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे ये हुआ है। और दादी तो मुस्कुराती रहती थी, कहती मोहित बैठो, कहती तुम तो योगी आत्मा हो। मेडिकल साइंस जब फेल हो जाती है तो योगी की जो साइंस है वो अद्भुत कार्य करती है। और दादी ने कहा कि तुम 1 साल लगातार एक रोज बाबा की याद में बैठो। दादी ने बड़ी सुंदर टेक्निक मुझे बताई, अमृत वेले क्या सामान देने हैं, किस तरीके से अपने ब्रेन को क्लीन करना है। और फिर दादी ने कहा कि एक चांदी का ग्लास लेकर पानी रखकर उसके अंदर माखी, दादी शहद को माखी बोलती थी, वो डालो और सामने रख के उसको चार्ज करके रोज उसको ग्रहण करो। मैंने 1 साल तक वो अभ्यास किया। जब दवाइयाँ और हेल्थ कोई मेरे ऊपर असर नहीं कर रही थी, जनवरी 2006 से 2007 में जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स दोबारा किए गए, मेरा ब्रेन कंप्लीटली क्लियर हो गया था, सारी बीमारी ब्रेन से बिल्कुल। ये है बाबा की, परमात्मा की योगी साइंस, यानी मेडिटेशन की अद्भुत शक्ति, जो आज हम मॉर्निंग में जो हमारे गेस्ट आएंगे उनके साथ हम लोग शेयर करेंगे। अद्भुत शक्ति है हमारे पास, मैजिकल शक्ति है, लेकिन उसका आधार है विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास। वो करेगा, मेरे लिए करेगा, हमेशा करेगा। ऐसे जीवन के अंदर कभी कभी नटखट होते हैं बच्चे, कभी कभी इधर उधर भटक भी जाते हैं, तो बाबा भी बोलता है कि 1000 बोझादारी बाबा को छोड़ के 2 बोझादारियों के चक्कर में पड़ जाते हो। ऐसे 2010 में जब हमारा परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ कार्डियोलॉजी की पोस्ट पर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर, तो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करके जब हमको दूसरे हॉस्पिटल में डाला तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, दिल्ली के सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने, IAS ऑफिसर्स ने, सबने एक ऑफिसर जो हमारे ट्रांसफ़र पर अड़ गया था उसको लिख कर दिया, उससे बात करी, फ़ोन पर करी, 20 लेटर्स 6 महीने तक जाते रहे कि इन डॉक्टर साहब को वापस इस हॉस्पिटल में पोस्ट करिए, लेकिन उस व्यक्ति ने हमको वापस रिपोस्ट नहीं किया। 6 महीने निकल गए। हर एक की बात को काट कर वो कुछ ना कुछ नोटिंग डालता रहा। दिसंबर में हमें हॉस्पिटल को छोड़ना था 1 जनवरी से, और बाबा से मिलने के लिए मैं मधुबन जा रहा था 2010 में। तो बाबा के कमरे में गया, और बाबा के कमरे में जाकर मैंने बड़े प्यार से बाबा को संकल्प दिया कि मैं बाबा आ रहा हूँ मिलने के लिए आपसे, अव्यक्त मिलन के लिए, लेकिन मेरा एक ये संकल्प है कि मैं इस हॉस्पिटल में रहना चाहता हूँ। बाबा ने भी बड़े मुस्कुराते हुए सूक्ष्म में ही मुझे जवाब दिया। बाबा ने कहा अब तेरे को याद आ गई बाबा की, पिछले 6 महीने से तो तेरे को याद नहीं है ये बात बाबा को कहने की। 6 महीने से तो तू सारे मिनिस्टर्स और IAS ऑफिसर्स के पास घूम रहा था, तू 6 महीने पहले बाबा को बोल देता। तो मैं भी चुप हो गया। बाबा केवल प्यार से रूह रेहान कर रहा था, और मैं अपना मधुबन चला गया। मधुबन जाकर 6 दिन बाद जब मैं वापस आया, थर्सडे का दिन था, बृहस्पतिवार, 10 बजे हॉस्पिटल में घूम रहा था, तो मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब अपना लेटर ले जाइए। मैंने कहा क्या लेटर लेकर जाऊँ, ट्रांसफ़र हो गया, मुझे मालूम है, मैं ले जाऊँगा आके, जल्दी क्या है। कहते नहीं सर सब कुछ चेंज हो गया। मैंने कहा क्या चेंज हो गया। कहते हैं डॉक्टर साहब आप अभी छुट्टी पे गए थे, जिस दिन हम गए उसके अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, जो IAS ऑफिसर आपके ट्रांसफ़र में रोक लगा रहा था उसका ट्रांसफ़र हिमाचल प्रदेश हो गया। समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया। और कहते हैं जो अगली ऑफिसर आई, शकुंतला ज्ञानदेन उनका नाम मुझे याद था, IAS ऑफिसर, उन्होंने आके सबसे पहले आपकी फाइल मंगवाई, आपकी फाइल में आपको वापस रिपोस्ट कर दिया, आपका नया ऑर्डर मेरे हाथ में पड़ा है, आप आकर ऑर्डर ले जाइए। तो मेरी तो आंखों में आंसू। मैंने कहा कमाल है भगवान की। मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो काम नहीं करते, लेकिन जब भगवान का डंडा चलता है, जब परमात्मा की छड़ी घूमती है, तो वो अच्छों की बुद्धि को परिवर्तन कैसे कर देता है। इसलिए बाबा कहता है कि वैसे तो पत्ता पत्ता नहीं हिलता मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन जब मैं हिलाना चाहता हूँ जिस पत्ते को, जिस समय से अनुसार, मैं सबको हिलाकर कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा ने बोला ना, तुम क्या समझते हो तुम्हारे बिना स्वर्ग की रचना नहीं होगी। भगवान चाहे तो एक छड़ी घुमाएगा, स्वर्ग 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें भाग्य बनाने का मैं अवसर देता हूं कि तुम भाग्य बनाओ, बाबा के कार्य में सहयोगी बनो, ताकि तुम्हें भी उसकी प्राप्ति होती चली जाए। और मैंने भी बाबा को क्या बोलूं, थैंक्स करता रहा। उस परमात्मा की क्या थैंक्स करें। ये प्यार का, ये स्नेह की रूह रेहान भगवान के साथ होती है। ये है परमात्मा को अपने जीवन में हर पल यूज करना। केवल ज्ञान सुनना नहीं, केवल योग लगाना नहीं, लेकिन उसको जीवन में अनुभव लाना। तभी बाबा ने कितनी मुरलियां, 18 मुरलियां बाबा ने चलाई हैं, जो बाबा ने कहा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, वो है अनुभव की शक्ति। अनुभव के आधार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो अनुभव व्यक्ति जो है वो कभी भी जीवन में फेल नहीं होगा। वो सदा आगे अपने विश्वास के द्वारा, अपने हिम्मत के द्वारा आगे बढ़ता ही रहेगा, सदा बढ़ता रहेगा।
उसको कोई भी दुनिया में शक्ति रोक नहीं सकती है, कभी भी रोक नहीं सकती है। तो बाबा हर पल जीवन में साथ रख के हमको आगे लेते चले जाए। ऐसे ही अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट में भी हुआ 2016 में। हम अपना आराम से कार्य करते थे, लेकिन हमारी विजन है यहाँ तक, लेकिन जब भगवान की विजन चलती है तो भगवान जो देख सकता है वो हम नहीं देख सकते हैं। तो 2016 सोमवार का दिन था, हमें फ़ोन आया पार्लियामेंट से कि आपका 1 दिन 2 दिन के लिए अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट में हो गया है, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए। पिछले 40, 60, 50 वर्षों में आज़ादी के बाद हमारे हॉस्पिटल से कभी भी किसी कार्डियोलॉजिस्ट का पार्लियामेंट में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कभी भी किसी का नहीं हुआ। और हमने भी बोला आपने कैसे कर दिया हमारा अपॉइंटमेंट, हमने तो आपको बोला नहीं था, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा शेड्यूल इतना बिजी है। मिनिस्ट्री गया, अपने हेड को बोला, घर में सबको बोला मेरे को ज्वाइन नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। फिर मदर ने बड़े मुस्कुराते हुए बोला कि देखो ये तो परमात्मा का कार्य है, क्या पता बाबा जो देख रहा है। और मन में एकदम संकल्प आया बात तो बिल्कुल सही है, मैं क्यों बुद्धि चला रहा हूँ जब चतुर सुजान परमात्मा ही अपनी बुद्धि चलाकर कहीं मुझे भेज रहा है। और मैंने 5 दिन बाद पार्लियामेंट को मुझे ज्वाइन करना ही था, मुझे करना पड़ा 2 दिन ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए। 16 अगस्त का वो दिन था और आप बिलीव नहीं करेंगे 2 महीने बाद फर्स्ट टाइम हमारे ब्रह्मा कुमारीज का प्रोग्राम पार्लियामेंट में सेक्रेटरीज के लिए मैंने स्वयं उनके लिए लेक्चर लिया उनके मेन हॉल के अंदर। ये परमात्मा की शक्ति है। वहाँ पर जाकर बैठना, बाबा का ज्ञान ऑटोमेटिकली फैलना, वो बातें डिस्कशंस होना, इतना सुंदर रूप से हम कमरे में आराम से बैठते हैं। सडनली कमरा खुलता है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर घुसते हैं, मिनिस्टर घुसते हैं। मैंने कहा सर बताइए आपकी क्या सेवा करनी है। कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन इस कमरे से जब मैं बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से तो मुझे ऐसा लगता है कोई शक्ति मुझे अंदर खींच रही है और मैं केवल आपसे मिलने आया हूँ। क्या आप ब्रह्मा कुमारीज में है? मैंने कहा जी हाँ मैं ब्रह्मा कुमारीज में हूँ। बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे संबंध बनता रहता है, ऐसे उन लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं। और आज 1 वर्ष के अपॉइंटमेंट में 6 वर्ष हो चुके हैं, वो हमको वहाँ से जाने नहीं देते हैं। और इस साल सारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए उनके मेन हॉल के अंदर 23 मार्च को उन्होंने बहुत सुंदर पावरफुल सेशन रखा। उन्होंने कहा हम ब्रह्मा कुमारीज का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल जगह है, रिलीजियस न्यूट्रल है। और आप बिलीव नहीं करेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सामने बैठे हैं, हम स्टेज पर बैठे हुए हैं और जो इंट्रोडक्शन देने वाली बहुत सीनियर लेडी हैं उन्होंने बोला सबके सामने कि डॉक्टर मोहित गुप्ता पिछले 38 वर्षों से बचपन से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, इनकी शिक्षाएं जो हैं, इनकी जो जीवन की फॉलोइंग्स हैं वो ब्रह्मा कुमारी से प्रेरित हैं। और सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ताली बजा रहे थे। ये बाबा की शक्ति है। तो जब हम जीवन में स्वच्छता रखते हैं, जब हम जीवन में समर्पण भाव रखते हैं तो बाबा आपको इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज करता है। केवल आपको निमित्त बनकर कार्य करना होता है। कराने वाला कौन है? बाबा कराने वाला है। तो ऐसे अनुभवों के आधार से जीवन सदा हमारा आगे बढ़ता जाता है। तो अनुभव तो इतने श्रेष्ठ हैं। घर पर दादियों का आना, दादी के साथ बैठना, दादियां कैसे नर्चर करती थी, प्यार से शिक्षाएं देती थी। बड़ी दादी के पास जाते थे तो प्यार से अंगूठी पहनाती थी और कहती थी मोहित तुम्हारा सच्चा मित्र बाबा है। बाबा को सदा अपने साथ रखना। कहीं पर भी जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, स्थिति की परीक्षा हर प्रकार से आती थी, लेकिन बाबा की शिक्षाएं सदा हमको सेफ रखती रही। इमेजिन करिए 2001 में फर्स्ट टाइम जब एक बच्चा अमेरिका गया, वहां जाते ही 6 दिन के अंदर मेरा सारा लगेज चोरी हो गया। मेरे पास केवल 1 जोड़ी कपड़े और मेरा पासपोर्ट और पैसा, सब कुछ चोरी, लेकिन स्थिति बिल्कुल शांत। पूरे अमेरिका में सेवाएं की, थोड़ा थोड़ा सामान अपना लिया। और जब मैं बाबा को संकल्प दिया, ऑक्सफोर्ड में दादी के पास आया, कैम्ब्रिज में जानकी दादी के पास, आइसलैंड ग्रुप के ऊपर हैप्पीनेस का लेक्चर लेने जा रहा था, तो अमेरिका से फोन आया कि 1.5 महीने बाद आपका लगेज हमें मिल गया है, हम वापस आपको इंडिया में कुरियर करा रहे हैं। लेकिन मन की स्थिति बिल्कुल शांत रही। तो परीक्षा आती नहीं, लेकिन बाबा हर पल आपके साथ रहा। तो मैं आज आपको केवल 4 आधार देकर जाऊंगा। इन 4 बातों को यदि आपने जीवन में फॉलो किया एक्यूरेटली तो आपके जीवन में सहज योगी जीवन का आप सहज अनुभव कर पाएंगे। केवल इन 4 बातों को एक्यूरेटली आपको फॉलो करना है। सच्चे ब्राह्मण के 4 लक्षण, और इनको सब नोट करना। इन 4 बातों पे यदि हम चले तो आप चलेंगे नहीं, आप उड़ेंगे नहीं, आप सुपरसोनिक रॉकेट स्पीड से आप हल्के होकर उड़ान लेते रहेंगे, सदा होते रहेंगे। तो सबसे पहला आधार,
इस ज्ञान में चलने का, एक अच्छा श्रेष्ठ सहज योगी जीवन बनाने का सच्चा ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड में विचरण करेगा। अमृत वेले का योग पावरफुल। हम लोग अमृत वेले उठते हैं, बहुत सारे लोग मिस भी कर देते होंगे, कभी कभी मिस हो जाता होगा, लेट उठते होंगे या उठते होंगे तो वो स्थिति का अनुभव नहीं होता होगा। तो अमृत वेले के योग के लिए रात की प्रिपरेशन बहुत आवश्यक होती है। 10 से 15 मिनट की मैक्सिमम प्रिपरेशन। कमरे के अंदर साइलेंस में बैठना 5 मिनट, 2 लाइनें 2 पैराग्राफ अव्यक्त मुरली की स्टडी जरूर करना। आपके हर एक के सिरहाने पर एक अव्यक्त मुरली की किताब जरूर होनी चाहिए। और सोते वक्त बाबा को इमर्ज करके अपने साथ साथ बिस्तर को भी सम्मान देना। और बिस्तर को क्या सम्मान देना? अपने आप को बिस्तर को कहना कि देख भाई, तेरा और मेरा संबंध केवल 4 घंटे का है। प्यार से बिस्तर को बोलो, उससे दोस्ती करो ताकि वो ज्यादा आपको हिलाए ना। मैं रोज बिस्तर को बोल देता हूँ 11 साढ़े 11 बजे मैं टिपिकली सोता हूँ। हॉस्पिटल से जब मैं आता हूँ इससे ज्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे उठना ही है, उठ ही जाता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप ही नींद खुल जाती है। और बिस्तर को प्यार से बोलता हूँ, देख भाई 4 घंटे है, प्यार से सुलाना, कोई तंग नहीं करना, किसी प्रकार से परेशानी नहीं करना। और बाबा को कहता हूँ, बाबा ये बिस्तर नहीं है, ये आपकी गोदी है, उस पर आपका बच्चा सोने आ रहा है, 4 घंटे में चार्ज कर देना। बाबा ऐसी पावरफुल शक्ति भरता है कि 3:30 बजे अलार्म बाद में बजता है, पहले नींद खुली होती है, हम आराम से उठकर बैठे होते हैं। बाबा दोनों बाहें खोलकर आपका वेलकम करता है। तो रोज रात को सम्मान देते हुए, कोई नेगेटिव बात नहीं, कुछ नहीं, इधर उधर का चिंतन नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, इधर उधर का मीडिया नहीं, प्यार से बाबा की याद में सो जाओ। और मॉर्निंग में कहो कि मॉर्निंग अमृत वेले उठकर मुझे बाबा के साथ इस संबंध का अनुभव करना है। रोज अगर आपको घिया तोड़ी खिलाई जाएगी ना तो आपको आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही रोज हम अमृत वेले में बैठेंगे कि मैं आत्मा हूँ, बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, परम धाम में मैं जा रहा हूँ उड़कर, वो शक्तियां मेरे पास आ रही हैं, तो थोड़े टाइम तो वो 2 मिनट चलेगा, 2 महीने में बाद आप गिरे होंगे, तो वो निद्रा योग में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए रोज अमृत वेले का योग वैरायटी योग करिए। इसको मैं कहता हूं कस्टमाइज राजयोगा मेडिटेशन। कस्टमाइज मतलब कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया ना। कस्टमाइज कैसे होता है? अगर हमारी फ्रेंडशिप है, चलो आज तुम मेरे घर आ जाओ, आज मेरा मन है चलो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, आज दोनों के घर पे नहीं जाना, चलो बीच में मिल लेते हैं। ऐसे बाबा को बोलो, बाबा दोस्त हो ना, आज आप यहाँ पर आ जाओ ना। तो बाबा कहता है ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ तेरे पास। बाबा को बुला के अपने सामने बिठा लो, उससे बात करते रहो। बाबा कितना सुंदर, वंडरफुल है, क्या लवली जिंदगी है, आप मेरे मित्र हो, मुझे सब कुछ शक्तियां देते चले जा रहे हो। कभी मन नहीं है तो बीज रूप अवस्था में बाबा के पास पहुंच जाओ, मूल वतन के अंदर। कभी मन नहीं है तो सूक्ष्म वतन में मिल लो। अगर सूक्ष्म वतन में भी मन नहीं है कभी कभी, तो ब्रह्मांड के ऊपर ग्लोब पर जाकर बाबा का हाथ पकड़ के ब्रह्मा बाबा को लेके पूरे विश्व को किरणें देते चले जाओ। इमर्ज करो, कुछ कुछ मजे करो, इंजॉय करो। अगर बैठकर नहीं हो सकता है तो उठकर करो, चलते हुए करो, वॉकिंग करो, लेकिन पावरफुल स्थिति के अंदर, मन बिल्कुल शांत, शरीर का भान ही नहीं, हल्के बिल्कुल लाइट होकर। कभी मित्र का संबंध, कभी दोस्त का संबंध, कभी माता का संबंध, कभी पिता का, कभी बच्चे का, कभी सखा का, जो भी संबंध आप उसके साथ रखना चाहो उस संबंध का अनुभव करो। लेकिन अमृत वेले का आधे घंटे का योग पावरफुल होना चाहिए। अमृत वेले का अर्थ ही नहीं कि 2 बजे उठकर बैठ गए और पूरे दिन की दिनचर्या को डिस्टर्ब कर दिया, नहीं। ओकेजनली कभी कभी आपको अखंड योग करना है, 2 बजे 3 बजे जरूर करो, लेकिन अमृत वेला अर्थात दिनचर्या को बैलेंस रखते हुए 40-45 मिनट पावरफुल अमृत वेला, पावरफुल। कोई कमेंट्री नहीं, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। मैं और बाबा के साथ मेरा टॉक, उसके साथ बातचीत, मन और दिल की बातचीत, ऐसा शांत अनुभव करो। तो आज सब लोग जिनको अमृत वेले में डिफिकल्टी होती है, आज इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना। रात को शांति में मोबाइल को हटाना, एक मुरली का पेज रैंडमली खोलना, उसको पढ़ना, वो सम्मान अपने आप को देना। अगले दिन के लिए मॉर्निंग बाबा इस संबंध को मुझे करना है, बाबा मुझे उठाना, और बिस्तर को देते हुए आप देखना 3:30 बजे खट से आपकी नींद खुलेगी और दीदी को बताना कि दीदी मजा आया, बहुत आनंद आया, खुशी आई। बिल्कुल नेमीनाथ की तरह नहीं बैठना कि बस जाना है, मुझे बैठना है। उमंग होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए मिलने का, भगवान से मिलने का एक्साइटमेंट अगर हमारे जीवन में नहीं है तो अमृत वेले का योग कैसे होगा?
फिर तो योग ही नहीं लगेगा, फिर तो एफर्ट लगेगा, फिर तो लगेगा हमें करना पड़ रहा है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई कुछ कह तो नहीं रहा। देखेंगे आप नहीं आए, खुशी से आओ, उछल उछल के आओ, भाग भाग के आओ। भगवान से मिलन बनाने का है। वो दीवाने खास है जब स्वयं परमात्मा अवतरित होकर हमसे मिलने आ रहा है और मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मेरा मन खग्गियां नहीं मार रहा खुशियों के अंदर, फिर योग कैसे लगेगा? योग अर्थात आंखें ऐसी खुली होनी चाहिए। विश्व रतन दादा होते थे, दीदी कभी आपको सुनाएंगी उनके बारे में। हम बचपन में होते थे, 92 में जाते थे, उनके साथ बैठ जाते थे। अनन्य रत्न थे, अष्टरत्नों में बाबा उनका गायन करता है और वो अमृत वेले का योग कराते थे। उनकी एक बात मुझे अभी भी ध्यान है, वो कहते थे मोहित, हम छोटे होते थे, मोहित जब अमृत वेले का योग हो तो तुम्हारी आंखें चीते जैसी खुली होनी चाहिए। उनके वर्ड थे, चीते जैसी आंखें खुली होनी चाहिए, ऐसा अलर्ट और एक्टिव कि बस नैनों से नैनों की मुलाकात और वो शक्ति पूरी मेरे अंदर आती चली जा रही है। इतना पावरफुल अनुभव, इतनी श्रेष्ठ स्थिति, यह सच्चे ब्राह्मण की पहचान, यह सच्चे ब्राह्मण की पहचान। केवल 40 मिनट पावरफुल करेंगे। कल से सभी लोग करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग, आनंद का अनुभव करो। हाँ, दूसरा आधार ब्राह्मण जीवन का वो है सच्चा ब्राह्मण, वो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, ब्रह्मांड में विचरण करे, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचर्य व्रत का। ब्रह्मचर्य अर्थात प्लेन पवित्रता नहीं, वो तो ठीक है, करना ही है, आधार है, लेकिन सच्चा ब्रह्मचर्य अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क में हर प्रकार से संपूर्ण पवित्रता। संकल्प मात्र भी किसी को कष्ट देने की मेरे मन में कोई संकल्प उत्पन्न ना हो, इतनी श्रेष्ठ स्थिति मेरी पावरफुल हो, इतनी शक्तिशाली स्थिति हो। मुख से तो हम नहीं देते, लेकिन मन के संकल्पों के द्वारा, बोल के द्वारा आज भी हमारे मुख से मन के संकल्पों में किसी के लिए नेगेटिव निकल जाता है। चेक करना अपने आप को सूक्ष्म में, एक एक व्यक्ति चेक करो अपने आप को। यह धारणा, अति किसी भी आत्मा से लगाव, अति किसी आत्मा के प्रति झुकाव, लगाव झुकाव प्रभाव और ये दबाव में परिवर्तित हो जाता है, हमारी पवित्रता भंग होती चली जाती है। अति किसी व्यक्ति के प्रति उससे दूर जाने की भावना, ये भी अपवित्रता है। बाबा कहता है समभाव, हर आत्मा के प्रति समभाव। जैसे ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियां क्या करती हैं, हर एक को स्वीकारती हैं प्यार से, उनको अपनेपन का अनुभव कराती हैं, लेकिन उसमें उलझती नहीं है। ऐसे ही घर में रहते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हुए उनको स्नेह का अनुभव कराना, उनको देना स्नेह। ऐसी पवित्रता नहीं कि हम घर में बैठे हैं, बच्चे अलग बैठे हैं, हस्बैंड अलग बैठे हैं और हम कहें कि हम तो शांत हैं, हम योगी आत्मा, हम अलग बैठे हुए। नहीं, ये पवित्रता नहीं, ये घर बार नहीं। घर में रहते हुए भी हमारी स्थिति, हमारे संकल्प, हमारा चेहरा वो सेवा करे, हर आत्मा को सुकून दे। रहम दिल आत्माएं, बाबा ने बोला ना आज, रहम दिल आत्माएं, कल्याणकारी आत्मा हो, शीतल देवी आत्माएं हो, शीतला देवी हो। आपके पास आते ही किसी को ऐसा अनुभव हो कि इनसे आते ही बस जैसे पानी बह रहा है, जमुना गंगा बह रही है, इनके सानिध्य में ही आते ही मुझे अंदर से सुकून और शांति की अनुभूति हो रही है। इतना स्वच्छ और सरल जीवन होना चाहिए, इतना मन सरल होना चाहिए, इतनी रूहानियत जीवन के अंदर होनी चाहिए। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, जीवन के अंदर वो ज्ञान झलकना चाहिए, तब आनंद आएगा। हर संपर्क में उस आत्मा को अपना बना लेना, उसको इतना सुकून देना कि वो आत्मा अंदर से पिघल जाए, बिल्कुल अंदर से मोम की तरह। बाबा कहते हैं कि वो स्नेह में बाबा का बन जाए। यह है सच्ची श्रेष्ठ पवित्रता, अति पवित्र आत्माएं, पराकाष्ठा जिसको हम कहते हैं। संकल्प, बोल और कर्मों के भी द्वारा हर एक के लिए कल्याण। कर्मों से कभी किसी को दुख ना पहुंचे, मुख में कभी भी झूठ की चाशनी ना मिली हो, लेकिन सच्चाई की कड़वाहट भी हो तो चलेगी, लेकिन झूठ की चाशनी कभी भी हमारे शब्दों में ना मिली हुई हो। यह सच्ची पवित्रता, यह श्रेष्ठ पवित्रता एक दूसरे के प्रति। ऐसे सच्चे ब्राह्मण हमको बनना है। तीसरी आधार जो हमारे, इसका विस्तार कभी आपको आगे सुनाएंगे। तीसरा जो आधार ब्राह्मण जीवन का है वो है सच्चा ब्राह्मण, वो जो सदा ब्रह्माचारी है। ब्रह्माचारी, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में विचरण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी अर्थात 5 क्वालिटीज का जीवन में होना।
5 क्वालिटीज का जीवन में होना। वो 5 क्वालिटीज कौन सी हैं? निश्चय बुद्धि और निश्चिंत अवस्था। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत अवस्था बाबा के साथ सदा निश्चय बुद्धि। मेरे लिए कल्याण है, कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी बाबा है, भगवान मेरे साथ है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इतना निश्चय भगवान के ऊपर। जैसे हमने अपने एक्सपीरियंस से सुना है, कुछ भी हो जाए निश्चय है ही है, बाबा सब कुछ बढ़िया करेगा, परफेक्ट करेगा। बीमारी आई, बाबा कर भूख चुप तो हो रहे हैं, लाइट रहना है, बाबा जिम्मेवार है ना। बाबा जो चाहेगा परफेक्ट होगा ना, बाबा मेरे लिए अच्छा ही तो चाहेगा ना, सब कल्याणकारी होता चला जाएगा। इतनी निश्चिंत अवस्था। जब निश्चय है भगवान के ऊपर तो निश्चिंत अवस्था स्वतः ही आती चली जाएगी। ब्रह्मचारी अर्थात निमित्त और निर्माण अवस्था। मैं नहीं करने वाला हूं, भगवान करा रहा है। मैंने भाषण दिया, मैंने अच्छी क्लास ली, मैं बहुत योगी आत्मा हूँ, मेरा गायन होता है, लोग मुझे बुलाते हैं, लोग मुझे पूछते हैं। बाबा ने कहा जब मैं किया तो तेरी प्राप्ति भी समाप्त, तेरा गुण भी समाप्त। बाबा ने कहा तेरी क्या शक्ति है, तेरे को नचाने वाला, तेरे को कराने वाला कौन है? स्वयं करण करावनहार बाबा है, भगवान है। मैं तो रोज बाबा के कमरे में जाके बोलता हूँ झुककर कि बाबा धन्य है, भाग्य है हमारा कि जो इस रथ को आप थोड़ा थोड़ा यूज कर लेते हो। भाग्य है हमारा, तन मन धन हमारा सफल होना। भगवान को क्या जरूरत है, हम क्या दे सकते हैं उसको क्या दे सकते हैं हम लोग? हमारा भाग्य है कि वो हमारा स्वीकार लेता है, इस तन और मन को वो यूज कर लेता है, इसको धारण करके वो अन्य आत्माओं का कल्याण कराता है। ये हमारा भाग्य है। तो बाबा कोई अपमान होगा, कोई नेगेटिव बोलेगा तो भी मैं कहता हूँ बाबा आपको अर्पण है। और कोई तालियां बजाता है, कोई महिमा भी करता है तो भी मैं कहता हूँ महिमा उस भगवान की है जो हमको ऐसा लाखपत बनाता है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं। बाबा हाथ चलाता है और कठपुतलियों की तरह अपने बच्चों को यूज करता रहता है। बच्चे नाचो, हम भी कहते हैं हम नाचेंगे। कठपुतलियां क्या करती हैं? वो एंजॉय करती है, रिलैक्स करती है, उनको कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कराने वाला जब जरूरत होगी वो अपने आप उनको कराता रहेगा। निर्माण और निमित्त भाव, इतना होना चाहिए। कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, अपनी अवस्था को सदा श्रेष्ठ रखना, सदा श्रेष्ठ रखना। याद है वो कहानी आपने दीदी ने सुनाया होगा कभी आपको कि ब्रह्मा बाबा जब 67 में बैठे हुए थे तो दिल्ली से एक जज आया। जज आकर कहता है देखो जरा इनके बाबा कौन है, कैसे ये सब लोगों को इतना वो कर रहे हैं, मैं जरा इंस्पेक्ट करके आता हूँ। तो बाबा उस समय गोबर के उपले बना रहे थे। तो बाबा के पास दौड़कर बहनें गईं और बहनें जाकर बाबा से बोली कि बाबा ऐसे जज आया है। तो बाबा ने कहा ले आओ बच्चे को। बाबा के लिए तो सब बच्चे। तो बाबा ने कहा कि बाबा जज आया है, आप कमरे में चलिए वहीं ले आते हैं। बाबा ने कहा नहीं, यहीं पर ले आओ बच्चे को। अब बाबा गोबर के उपले बना रहा है, वो जज भी तन तनाता हुआ बाबा के सामने आया। अब जब वहां पर पहुंचा तो उसे बाबा तो दिखे ही ना। उसे सामने दिखे कृष्ण है, वो बॉल से खेल रहा है। उसकी दृष्टि परिवर्तित हो गई। अब वो पूरे टाइम देखे जाए कृष्ण बॉल से खेल रहा है, बाबा गोबर के उपले बनाया जा रहा है। वो बाबा को कभी यहाँ से पकड़े, कभी उधर से पकड़े, कभी गले लिपटे, कभी ऐसे पकड़े। वो बाबा कह रहे आओ बच्चे, अपने घर में आया, आओ बच्चे आओ। 3 दिन वहां पर बैच पहनकर वापस गया, बैच पहनकर वापस गया। बाबा ने शाम को क्लास ली। बाबा ने क्लास ली कि बच्चे कार्य मैटर नहीं करता, छोटा या बड़ा कार्य ये मैटर नहीं करता, लेकिन किस स्थिति में वो कार्य किया जा रहा है वो मैटर करता है। तो यहाँ पर सेवा हम कोई भी कर रहे हो, चाहे सफाई की हो, चाहे झाड़ू पोछे की हो, चाहे बागवानी की हो, चाहे बर्तन, सब कुछ भी हम सेवा कर रहे हो, लेकिन स्थिति राजा वाली होनी चाहिए। मैं राजा हूं, राज्य अधिकारी। बाबा ने बोला ना भविष्य के राज्य अधिकारी आत्मा है, वो छोटे मोटे नहीं हो, ताज पहनने वाली आत्माएं हो। तो एक एक कर्म में वो रॉयल्टी। ब्रह्मा बाबा को क्या स्मृति रहती थी? आपने देखा ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिन तक भी लाठी नहीं यूज की, सपोर्ट नहीं यूज किया बाबा ने कभी भी। पीछे सब करते हैं लेकिन कभी भी बाबा ने तकिया यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबा को स्मृति नहीं रहती कि मैं बुआ। बाबा तो अपने आप को विष्णु कृष्ण के रूप में देखता था, और वो स्मृति रहती थी तो वो शक्ति बॉडी के अंदर आती थी। ऐसे ही श्रेष्ठ अपने आप को समझो, मैं निमित्त और निर्माण हूं, पावरफुल हूं। और जब बाबा करा रहा है तो मैं तो केवल करण करावनहार होकर बाबा कार्य कराता रहेगा। तो ब्रह्मचारी अर्थात निमित्त और निर्माण, निश्चय बुद्धि निश्चिंत। तीसरा ब्रह्मचारी अर्थात निर्व्यर्थ और निर्बोझ आत्मा, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से मुक्त। उसने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे से मुक्त आत्मा ही श्रेष्ठ आत्मा है।
आज भी ब्राह्मण बनके हमारे मन में चिंतन बहुत आता है, और ब्राह्मण बनके हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाती है? पहले तो हम मुख से डायरेक्ट बोलते थे तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। अब हम बोलते हैं मुझे दीदी मन में संकल्प चलता है। वो संकल्प चलना अर्थात पर चिंतन चलना है ना, सोचना ही नहीं। जो कर रहा है उसका पार्ट है, जो कर रहा है उसका रोल है, मुझे नहीं करना है, मुझे वो करना है जो बाबा ने कहा है। बस श्रेष्ठ ना, कितना सिंपल है, आनंद ही आनंद है। एंजॉय करो, ब्राह्मण लाइफ में खुशियां बांटो, लेकिन कोई नेगेटिविटी में मुझे नहीं सुनना है। क्या, क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना है। कोई बोझा अपने सर पर कैरी नहीं करना। बाबा को साथ में कंबाइंड रखा है, तो बाबा के पास कोई भी व्यर्थ है, बाबा आप लो। कोई भी बोझा है, बाबा आप लो। बाबा कहकर देते जाओ, सागर है समाते जाओ। जाने की जरूरत नहीं, क्यों? कंबाइंड है, अंदर दिल में बैठा हुआ है। बाबा को कहो ले लो बाबा, बाबा कहेगा दे दो। बेफिक्र बादशाह बनकर कार्य करो। और ब्रह्मचारी अर्थात निर्बंधन आत्मा। साधनों में भी नहीं फंसना। साधन हमारी साधना का आधार नहीं होना चाहिए। आजकल पूरे दिन में कई बार देखता हूँ हजारों ग्रुप्स बन गए हैं। मुझे भी ऐड करते रहेंगे, रोज रोज कहीं ऐड कर देंगे, मोहित भाई को ऐड कर लेते हैं, ये कर लेंगे। उसमें 20 क्लासेस आएंगी, 10 जूम के लिंक्स आएंगे। आज यहाँ भट्टी है, आज यहाँ है, आज इसकी क्लास है, आज उसकी क्लास है, इधर बैठूं उधर बैठूं, पूरे दिन हम इसमें लगे रहेंगे। यार उसने ये बोला, आज इसने ये बोला। मैं कभी भी दिमाग नहीं लगाता इसमें। और क्लासेस के भी नाम कैसे होंगे? धर्मराज की सभा, 20 प्रकार की अपवित्रता, आज इस प्रकार से हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, डर पैदा हो जाता है। कभी जरूरत है? अरे बाबा की एक अव्यक्त मुरली रोज पढ़ लो, बाबा की एक ज्ञान मुरली रोज साध करो, उस पर चिंतन करो, उस पर मंथन करो। बाबा सब ज्ञान दे रहा है। एक क्लास अच्छी सी मर्यादा अनुसार दीदी की गाइडेंस लेकर, बड़ों की आज्ञा को समझकर उस क्लास को सुनो, और सवेरे और शाम योग का आनंद उठाओ, लाइफ को एंजॉय करो। पूरे दिन आज मैं इधर भागूंगा, उसमें सुनूं, आज यहाँ भट्टी है, आज वहां भट्टी है। ऐसा थोड़ी ना बस बैठ गए। घर में सब बैठे हैं, माता पिता। अभी एक बहन मेरे पास आई काउंसलिंग के लिए, भाई बैट लगाकर, बड़ी योगी आत्मा है, बिल्कुल लगा के अपने बच्चे को, यंग लड़का, यंग बच्चा, आपको सुनाता हूँ क्यों जरूरी है, सुनना आवश्यक है। ये बातें हमारे जीवन में आज हो रही है। वो यंग IT प्रोफेशनल बुझा हुआ, उसको कहते हैं मैं माउंट आबू ले जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्होंने, किसी ने कहा मोहित भाई के पास जाओ, हॉस्पिटल आई। बच्चा बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टिगेशन दिखाई बिल्कुल नॉर्मल है। तो कहती है मधुबन में बोला, एक भाई से मैंने बुलाया कि यहाँ इसको बुलाओ, 3 दिन के लिए एडमिट करेंगे, एडमिट करके ठीक करेंगे। मैंने कहा ये भला मानुस बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे एडमिट क्यों कराने ले जा रहे हो? मैंने कहा आपने इसको पिछले 6 महीने में बैठकर कुछ समय दिया? नहीं दिया। बच्चा पीछे से बिल्कुल नहीं, समय नहीं दिया, पीछे से बैठा वो देख रहा था। मैंने कहा उसके साथ बैठ के, बच्चे के साथ दिल की बातें उसकी सुनी, उसको घुमाने लेकर गए, उसके साथ उसकी बातें करी, नहीं करी। मैंने कहा जब ये करोगे ही नहीं तो ब्रह्मा कुमारियों के जाके कोई जादू थोड़ी ना हो जाएगा। अरे सबसे पहले घर में बनाओ। एक माता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी बातों को सुनना। केवल ओम शांति करने से, मुरली सुनने से किसी का परिवर्तन थोड़ी ना हो जाएगा। जब हम उसको स्नेह देंगे, अपने चरित्र, अपने चेहरे चलन के द्वारा उसकी सेवा करेंगे, तब वो ऑटोमेटिकली आत्मा पिघलकर मोम की तरह हो जाएगी। इसी चीज को हमने अपने जीवन में अनुभव किया। माता पिता ने कभी नहीं कहा कि तुम आश्रम चलो, तुम ये करो, तुम वो करो। उन्हें स्पेस देते गए, लेकिन इतना स्नेह दिया, जीवन हमारा परिवर्तित होते गया। तो पूरे दिन घर में बैठे हैं तो बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ खेलो। आज भी 38 वर्षों बाद भी हम रोज शाम को खाने के बाद बैठते हैं, कभी कैरम खेलेंगे, कभी लूडो खेलने लग जाएंगे, कभी बातें करेंगे, कभी इंजॉय करेंगे, कभी लू रेहान करेंगे। अलग प्रकार से घर में एटमॉस्फेयर करते हैं। चारों रत्न बैठकर इसी प्रकार से करते हैं। लाइट रखना है। ब्रह्मा बाबा को देखकर कभी खेलने जा रहे हैं, कभी बैडमिंटन के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी रूहानियत लेकर आए। तो निर्बंधन अर्थात साधनों में भी बिल्कुल नहीं फंसना है। साधन हमारी साधना का आधार नहीं होना चाहिए। 3 चीजें, अव्यक्त मुरली एक, रोज की एक साकार मुरली, और योग मॉर्निंग और इवनिंग का। अगर ये मर्यादाएं आपने एक्यूरेट की और पूरे दिन बाबा को कंबाइंड रखा, तो योगी जीवन वाले योगी बन जाएंगे। बैठने वाले केवल योगी नहीं बनना, पूरे दिन क्लासेस सुनने वाले योगी नहीं बनना। ऐसा जीवन जो हमारे चेहरे चलन में भी वो आता जाएगा। एक बात को ध्यान, आज मुझे बाबा की तरह पूरे दिन मीठा बनना है, आज मुझे बाबा की तरह हर आत्मा को सुख देना है, बस कुछ और नहीं कर सकते। सुख दो, उस सुख देने में ही आपकी अवस्था आती चली जाएगी।
कोई अकल्याण भी कर रहा है, उसको भी मुझे सुख देव बन के सुख देना है। आप देखो, आप किसी को सुख कब दे पाओगे? जब आपके मन के अंदर सुख और आनंद उसके प्रति होगा, जब मन उसके लिए नेगेटिविटी से मुक्त होगा। ये है हमारी श्रेष्ठ और पावरफुल अवस्था, है ना? तो ब्रह्मचारी अर्थात निर्व्यर्थ, निर्बोझ, निमित्त और निर्माण, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निर्बंधन आत्मा। ये है सच्चा ब्रह्मचारी बनना। किसी भाई बहनचारी का नहीं बनना। हम इसको फॉलो करते हैं, हम इसके फॉलोअर बन जाते हैं, आपको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, ये नहीं फॉलो करना। वो तो निमित्त मात्र क्लासेस है, कहानियां सुनो, इंजॉय करो, लेकिन फॉलो वन फादर, फॉलो वन फादर। अपने फॉलोअर नहीं बनाना, बाबा के फॉलोअर बनाना, फॉलो के फॉलोअर बनाना, है ना? ये है निमित्त और निर्माण अवस्था। और आखिरी बात, सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन ग्रहण करे। ब्रह्मा भोजन, बचपन से ही हमें भी बड़ा शौक था। तो हम लोग जब बाहर का कुछ मम्मी देखती थी, नई नई चीज़ें बन रही हैं 80s में, तो उनको लगता था बच्चों को भी मैं खिलाऊं, ताकि ये लोगों का मन बाहर ना जाए। बोलती नहीं थी, पैसे दे देती थी, तुम खाओ, हमारा मन भी नहीं करता था, लेकिन घर में नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते थे। और आज बाबा के घर में चारों बच्चे जो हैं वो 78-80 हो चुके हैं, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं सब लोग, लेकिन चारों बच्चे बाबा के बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। बाबा की याद में भोजन, सब्जियां आएंगी, बाबा की याद में वो भोजन बनेगा, साइलेंस में बनेगा। ऐसा नहीं जोर जोर की टेलीविजन चल रहा है, कुछ नहीं, साइलेंस में आराम से बाबा को स्वीकार कराया जाएगा, भोग लगेगा और फिर वो खिलाया जाएगा। 50 लोग भी आएंगे तो भी बाबा बड़े प्यार से करा लेता है, बड़े प्यार से करा लेता है, दृष्टि देकर। शक्तिशाली भोजन, तन और मन को शक्ति दे, ऐसा ब्रह्मा भोजन हमको खाना है। कोई भी आए उसको दिल खोल कर खिलाओ, भंडारा खोल कर खिलाओ कि बाबा इसके अंदर मसालों के साथ साथ इतनी रूहानियत और शक्ति जाए कि उस आत्मा के भी रूह को सुकून मिले, शांति मिले। अगर कोई घर में नहीं सुनता ना ज्ञान, मत सुनने दो, लेकिन जब भोजन खिलाओ तो इतनी शक्ति और पावरफुल दृष्टि दो कि ये भोजन इनकी आत्मा को पिघला देगा। ये संकल्प नहीं लाना कि बाबा ये भी ब्रह्मा कुमार बन जाए। बहुत माताएं मेरे पास आएंगी, बाबा कुछ ऐसा करो ना ये ब्रह्मा कुमार बन जाए, कुछ ऐसा करो ना ये ब्रह्मा कुमार बन जाए। नहीं, ये संकल्प नहीं लाना। बाबा कहते हैं केवल ये संकल्प करो, बाबा इनके जीवन में भी सुख, शांति और सुकून आए। जब वो आएगा ऑटोमेटिकली उनका समय पाठ अनुसार आएगा, वो खुल जाएगा। उसमें आपको नहीं करना, वो भगवान देख रहा है, लेकिन आपके जीवन में परिवार में सुख और शांति हो। जब ऐसा हमारा जीवन बनेगा तो सहज योगी जीवन बन जाएगा। एंजॉय करो। आज भी हमारे परिवार में हम चारों लोग साथ में जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, सर्विसेज पर जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन जब घूमने जाएंगे चारों साथ में जाएंगे। शादियों पर जाएंगे, वो लोग वेट करते हैं कि ये फरिश्ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम डिटैच होकर बैठ गए हैं, एंजॉय करके वेल ड्रेस होकर जाएंगे, बड़े बड़े फोरम्स पर जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करेंगे, लेकिन वो कहते हैं जब ये आते हैं तो ऐसा लगता है कि आने से हमको सुकून और शांति की प्राप्ति होती है। घर के अंदर एटमॉस्फेयर चेंज है। मदर ने केवल एक संकल्प दिया कि इस घर में कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा और कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। केवल 2 संकल्प दिए हैं सबको, और घर में कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, किसी के बारे में बात नहीं करता। एनर्जी शक्तिशाली है, पावरफुल शक्तिशाली एनर्जी है। गुलजार दादी आते थे, कितना आते थे, राजू भाई, सूरज भाई, निवेल भाई, सब लोग, दादियां, जानकी दादी, चंदमणि दादी, सब वो कहते थे यहाँ आता है तो ऐसा लगता है कोई शक्ति खींच रही है अंदर, यहाँ पर इतनी पावरफुल शक्ति है। तो हम अपने संकल्पों के द्वारा ही अपनी एटमॉस्फेयर को चेंज करते चले जाते हैं। तो कोई मुश्किल है इसके अंदर? बताओ। हम अपनी सोच से ही ज्ञान को कितना मुश्किल कर लेते हैं। केवल 4 बातों को सिंपल धारणा करना है, एंजॉय करना है, कार्य करना है, खुश रहना है पूरे दिन। कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। ज्ञान को भी चैलेंज की तरह नहीं, पता नहीं कब विनाश होने वाला है। कितने बोलेंगे अब 2002 में बोला था, अब 2025 में कई क्लासेस आएंगी, बस 2 साल बचे हैं, आखिरी 2 साल है, आखिरी 3 साल बचे हैं। ऐसा मत सोचो, जब होगा वो होने लग जाएगा। आप देखो क्या आज का पल मैंने सुंदर बनाया है, आज का पल शक्तिशाली बनाया है। बस ये ध्यान रखो, अगर मेरा आज का पल सुंदर और शक्तिशाली है तो आने वाला पल भी बहुत सुंदर होगा। तैयार हैं सब इसके लिए? करेंगे सभी लोग? करेंगे? सहज योगी भव का वरदान लो बाबा से। सहज योगी भव, इजी योगी, मुश्किल नहीं बनना। धारणाओं में स्ट्रिक्ट, लेकिन जीवन में सरलता और सहजता। ना डरना ना डराना, केवल बेसिक धारणाओं को मैंने मजबूत किया, फाउंडेशन मजबूत है तो इमारत स्वतः ही ऊपर खड़ी होती जाएगी। ओके, चलो 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं।
पावरफुल साइलेंस में आंखें खुली हुई हों, चेहरा और मन मुस्कुराता हुआ हो, और जैसे मंदिर में मूर्ति है इसी प्रकार इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा विराजमान हूं। देखो अपनी चमकती हुई आत्मा को, ज्योति को देखो, शक्ति को देखो, अनुभव करो उसकी शक्तियों को। शांति मेरा स्वरूप है, प्यार मेरा स्वरूप है, पवित्रता मेरा मूल गुण है, बाबा की सर्व शक्तियां मेरे रूह में, कण कण में समा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा समर्थ आत्मा। फील करो और स्वीकार करो इस समाध को, सदा समर्थ आत्मा। सफलता मेरा अधिकार है। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, स्वीकार करो। इमर्ज करो अपने शक्तिशाली स्वरूप को, और इसी स्थिति में रहते हुए पूरे दिन कार्य व्यवहार में आओ। मैं सदा समर्थ आत्मा हूं, निर्विघ्न हूं, शक्तिशाली हूं, सफलता स्वरूप हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। पवित्रता मेरा स्वरूप